कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के बाघ की 86 की मौत के कारण अबूझ पहेली बन गई है। ये तो स्पष्ट है कि बाघ की मौत मानव बाघ संघर्ष में हुई है, परंतु बाघ की मौत के बाद पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए बाघ के शव के पोस्टमार्टम के बाद भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और बाघ की मौत के कई कारण चर्चाओं में है। गौरतलब है कि विगत शनिवार को रणथंभौर से सटे उलियाना गांव में खेत पर बकरी चरा रहे एक ग्रामीण पर बाघ की 86 ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में ग्रामीण भरत लाल मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बाघ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बाघ की मौत के बाद वन विभाग द्वारा बाघ के शव को कब्जे में कर राजबाग नाका चौकी लाया गया, जहां जयपुर से आई पशु चिकित्सकों की टीम सहित रणथंभौर के पशु चिकित्सकों की टीम को लेकर एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया, जिसके द्वारा बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया गया। बाघ के शव के पोस्टमार्टम के बाद जब मीडिया द्वारा हर बार की भांति इस बार भी पशु चिकित्सकों से बात करने की कोशिश की गई, तो मेडिकल बोर्ड में शामिल कोई भी पशु चिकित्सक मीडिया को बाघ की मौत के कारण बताने को तैयार नहीं हुए और यह कहकर मौके से निकल गए कि बाघ की मौत को लेकर जो भी जानकारी है वो वन अधिकारी ही मीडिया को देंगे। पशु चिकित्सकों के जाने के बाद जब मीडिया ने रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर से बाघ की मौत के कारणों के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि बाघ की मौत संभवतः इंसानी संघर्ष से ही हुई है, क्योंकि बाघ के शव पर करीब 2 दर्जन से भी अधिक गहरे घाव थे। उन्होंने कहा कि बाघ की मौत धारदार हथियार और पत्थर मारने की वजह से हुई है, लेकिन जब मीडिया द्वारा रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर से सवाल किया गया कि क्या बाघ की मौत बंदूक की गोली लगने या बारूद की वजह से हुई है, तो उन्होंने इस संभावना से इनकार कर दिया। बाघ के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद विभाग द्वारा उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन अब बाघ के पोस्टमार्टम और उसकी मौत के कारणों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ का मानना है कि बाघ की मौत बंदूक की गोली लगने और माइंस में काम लिए जाने वाले विस्फोटक के बारूद की वजह से हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम में बाघ के शव पर बारूद के पाउडर के निशान मिले हैं। वही बाघ के शव पर करीब 25 से अधिक गहरे घाव मिले हैं। वही कुछ लोगों का मानना है कि बाघ की मौत बंदूक की गोली या बारूद से नहीं, बल्कि धारदार हथियारों के हमले से हुई है। बाघ की मौत के कारणों को लेकर न तो वन अधिकारी कुछ बताने को तैयार है और न ही मेडिकल बोर्ड में शामिल पशु चिकित्सक कुछ बताने को तैयार है। ऐसे में बाघ की मौत के कारणों को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सच क्या है ये तो या तो वन अधिकारी स्पष्ट कर सकते हैं या मेडिकल बोर्ड में शामिल पशु चिकित्सकों, मगर बाघ की मौत रणथंभौर के वनाधिकारियों के लिए गले की फांस बन चुकी है। ऐसे में ये कि अधिकारी कुछ भी बोलने और बताने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके शरीर में 2 तरह के चोटें दिखाई दिया। कुछ इसका पैरों में और इसका अंडर पार्ट्स में कोई टेरिटोरियल फाइट्स का जैसा पुराना वुंड्स मौजूद है, जो हीलिंग स्टेज पे है अभी। और बाकी इसके ऊपर की तरफ, मुंह की तरफ कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया हुआ जैसा बोन्स है, जिसमें बोन्स, स्कल का बोन्स सारे फ्रैक्चर्ड है और रिब्स फ्रैक्चर्ड है। हिप बोन में भी जैसे स्प्लिंटर्स बन चुके हैं। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। सर क्या लगता है कि इस तरीके से इसकी क्या हत्या की गई होगी पूरी तरीके से? शार्प ऑब्जेक्ट्स का से मारने का तो किसी इंसान ने ही किया होगा, लेकिन बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन में इसके अलावा क्या इसके इस पर कोई कार्रवाई रहेगी सर? इस मामले में कोई फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा? हर टाइगर के डेथ में जो करना है उसका प्रोटोकॉल पहले से डिसाइडेड है, एनटीसी द्वारा दिया है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर क्या वही टाइगर है जिसने भरतलाल मीणा को मौत के घाट उतारा था? इसका कोई आई विटनेस नहीं है, बाकी सेकेंडरी एविडेंस से हम उस तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो इसके शरीर में कोई जो छर्रे वगैरह कुछ बंदूक से मारने की कोई इस तरह की क्लू सामने? अभी तक इस तरह का कुछ निशाना नहीं मिला है। फिर सैंपल्स लिए गए हैं, वो लैब में भेज के इस तरह का कुछ है तो दिखाई। सर टाइगर की जवान बाहर आ गई थी सर, ये अमूमन देखा नहीं जाता है, जब कई पोस्टमार्टम हुए उनमें टाइगर की जवान बाहर नहीं होती, इस पे पीछे क्या कारण रहे? उसका मुंह पे भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट से मारने का, एक आंख डैमेज करने का वो दिखाई दे रहा है। सर अगर ये बाघ T86 नहीं है तो फिर अगर दूसरा बाघ कौन सा हो सकता है? अगर उस एरिया में 2-3 टाइगर्स का विचरण है, जिसका नाम है अभी याद नहीं है मुझे, विचरण है। तो सर ये अभी ये पता नहीं लग पाया कि ये टाइगर कौन सा है? नहीं, स्टेज में बता नहीं पाएंगे। सर इस मामले के अंदर कोई मुकदमा दर्ज करके फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा? वो मैंने बता दिया ना जी। किसी का टाइगर का डेथ होता है
उसी टाइम में जो कार्रवाई करना है वो निर्धारित है, उसी का पालन हम करेंगे। सर वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर तो इसके शरीर में कोई जो छर्रे वगैरह कुछ बंदूक से मारने की कोई इस तरह की क्लू सामने? अभी तक इस तरह का कुछ निशाना नहीं मिला है, फिर सैंपल्स लिए गए हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 7